अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पे अम्मी जो है ना सुबह के टाइम आ चुकी थी मेरी तरफ, क्योंकि मैंने जाना था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के लिए मैं जो है ना अम्मी को बुला लिया था। मैंने कहा आपने 10-11 बजे तक इधर आ जाना है। फिर मेरे हस्बैंड जाके उनको ले आए थे। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था और नाश्ते में जो है ना आज हमने कहा कि इनको दही और बंद वगैरह जो होता है ना वही देती हूँ। और मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और हम लोग बस अब जा रहे थे तो धूप इतनी ज्यादा थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी, इस वजह से मैं बाइक पर नहीं गई और सालेहा बीमार हो गई थी पिछली दफा जब मैं गई थी। फिर हमने गाड़ी जो है ना वो मंगवा ली थी और बस फिर हम जा रहे थे इजी होके बड़े आराम से जो है ना। फिर मैं हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि आज मैंने चेकअप करवाना था और बुलाया तो मुझे डॉक्टर ने पिछले वीक था, लेकिन मैं गई नहीं थी। मैंने कहा चले इस वीक जो है ना जाके अपना रूटीन चेकअप करवाती हूँ। जैसे ही हम गए बहुत ज्यादा रश था। आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा रश होते हैं और गर्मी भी जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा ना फिर देख के ना इंसान की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं नाश्ता घर से करके नहीं गई थी और मैं जो है ना बस थोड़ा सा मैंने ना जूस पी लिया था, फिर मैं चली गई थी। और सालिया जो है उसने दूध पी लिया था। उसको ना मैं सुबह उठने से पहले फीडर एक पिला देती हूँ, फिर वो जो है ना थोड़ी इजी रहती है। 11-12 बजे तक फिर वो जो है ना इजीली खेल रही होती है। खैर यहाँ पे जी हम वापसी पे आए हुए थे ढाबे में और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नाश्ता करवा के ही घर लेके जाऊंगा। तो फिर हमने नाश्ता किया, घर आई तो मैंने अम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाई। तो मैं सिर्फ सुबह के टाइम जो है ना वो चाय का कप पीती हूँ। हेल्पर मेरी जो आ चुकी थी, अम्मी को मैंने कह दिया था, समझा दिया था कि आप इनसे काम अच्छी तरह से करवा लीजिएगा। खैर यहाँ पे जी शाम के टाइम अम्मी तो चली गई थी घर में क्योंकि वो उन्होंने घर जाके भी कुछ काम वगैरह देखने थे, फिर वो चली गई। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सेट हुई तो मैं जो है ना अब स्टिच करने लगी थी। और रमीजा अरीशा दोनों में से किसी एक का कह ले, क्योंकि अभी मैंने जो है ना डिसाइड ही नहीं किया कि ये किसको मैं पहनाऊंगी। और यहाँ पे जो ये वाला फैब्रिक है और ये बहुत प्यारा प्रिंट मुझे लगा था जब मैंने इसको खरीदा था। और आप लोग सोचते होंगे कि जो है ना आप ही डे बाय डे जो है ना इस तरह की प्रिंटिंग हमें दिखाती जा रही है, ड्रेस दिखाती जा रही है, तो ये किस तरह से मसलन इन्होंने कब खरीदे होंगे, कब लिए होंगे। तो मैं आपको बता दूंगी ये सारे जितने भी ड्रेसेस हैं, ज्यादातर जो ड्रेसेस हैं ये बच्चों वाले, ये मैंने डिस्काउंट में लिए थे आइडियाज से। और ये मैंने अभी नहीं लिए, तकरीबन इनको लिए हुए मुझे 1-1.5 महीना हुआ है। जब वहाँ पे डिस्काउंट अभी स्टार्ट हुआ था तो मैंने तब वहाँ से खरीद लिए थे। और इनकी जो पॉकेट मनी जमा होती है ना, फिर मैं जो है ना इसको इन्हीं कामों में लगा देती हूँ कि इन्हीं के ड्रेसेस वगैरह तैयार हो जाए ताकि मुझे भी इजी हो। और मैं जो है ना फिर हस्बैंड को तंग नहीं करती बिल्कुल भी। जब मेरे पास पॉकेट मनी इनकी जमा हो जाती है ना तो फिर मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। इस वजह से मेरे लिए मैनेज करना आसान होता है। फिर मैं इसको कट कर रही थी और मैंने ट्राउजर जो है, ट्राउजर का कपड़ा जब मैं गई थी ना मैंने आपको बताया था कि मैं पलटे शल्टे लेने जा रही हूँ, साथ में ट्राउजर के कपड़े वगैरह देखने जा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे शर्ट्स थी जिनके साथ ट्राउजर नहीं था, 2 पीस नहीं थे, फिर मुझे उनके साथ सेपरेटली जो है ना खरीदने पड़े। तो अब जो है मैं इसको कट करके बस स्टिच कर रही थी और जो है ना आपको आज की वीडियो में इसकी फाइनल लुक भी इंशाल्लाह जरूर नजर आएगी। तो इस तरह से देखे मैं जो है ना अपनी बेटियों के तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, इसका नेक का डिजाइन का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, पैटर्न मैंने किस तरह से कट किया है। और आप लोग जो है वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको फिर पता चल जाएगा। ये वाला जो गला है मैंने किस तरह से कट किया, मुझे बहुत ही प्यारा ये वाला नेक का डिजाइन लगा। और छोटी बच्चियों के ऊपर इस तरह के नेक के डिजाइन जो है ना बड़े प्यारे लगते हैं। तो मेरे एकदम जो है ना जहन में आया कि मैं ये वाला नेक का डिजाइन बनाती हूँ और बहुत प्यारा ये लग रहा था। स्टिच होके तो और ज्यादा नीटनेस आई इसमें। और साथ में देखे ना लेसेस वगैरह भी इसके अंदर जो है ना हम लगा सकते हैं। और आपने देखा होगा, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में कि मैंने इसके ऊपर लेसेस को किस तरह से एडजस्ट किया था। ईद आ रही है और ईद की वजह से जो है ना मैंने सोचा कि आपके साथ ये कटिंग के हवाले से थोड़ा बहुत क्लिप जो है शेयर कर दिया करूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपके लिए आसानी हो जाए। क्योंकि बहुत प्यारी मेरी बहनें जो है ना वो मुझे कमेंट करती रहती थी कि आप भी कम से कम आप नेक को कटिंग करना जो है ना वो तो हमें बता सकती है ना। तो ये देख ले, मैंने आपके लिए वीडियो अब बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। और ये नहीं कि मैं डेली बना पाऊंगी, तो जैसे मेरे लिए इजी होगा मैं वैसे ही करूंगी। और ये है कि फिर बाद में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इन कामों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और फैमिली के साथ होते हुए तो बहुत ज्यादा सब कुछ देखना पड़ता है। और अरीशा, रमीजा, सालेहा फिर इस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है। जब वो स्टडी कर रही होती है ना तब मुझे जो है ना सुकून होता है। सालेहा फिर चुप करके बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो स्टडी करके फारिग हो जाती है सालेहा की शरारतें जो है वो मीठी मीठी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो जो है ना रमीजा के साथ मिलके ना, अच्छा रमीजा के साथ उसकी बड़ी फ्रेंडशिप है, रमीजा के साथ जो है ना फिर वो शरारतें करती है। फिर मुझे ना बहुत ज्यादा उलझन हो रही होती है, फिर मैं डांटती हूँ इनको आराम से बैठ जाइए, कार्टून देख लो। तो इस तरह जो है ना फिर मेरा वक्त गुजरा होता है। साथ साथ मैं स्टिचिंग कर रही होती हूँ, साथ साथ इनको देख रही होती हूँ, साथ साथ अपनी तबीयत को भी देख रही होती हूँ, थोड़ा बीच में रेस्ट भी कर रही होती हूँ। और मुझे आजकल तो बहुत ज्यादा देर हो रही है कि मैं बच्चों को ना रूटीन मेरी खराब हुई है, मैं लेट इनको सुला रही हूँ क्योंकि छुट्टियां भी हैं। और मैं अपना ये वाला जो काम है ना इसको फिर खत्म करके ही रात को जो है ना फिर क्लोज करती हूँ, मशीन को ऑफ करती हूँ। और नेक्स्ट डे जो है, अच्छा रात के टाइम में इसको क्लोज करके ना फिर जैसे ही मैं रात को सोने से पहले ना बीड्स वगैरह लगाने वाले हो, टसल्स लगाने वाले हो, तो फिर मैं वो वाला काम जो है ना अपना कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी है किसी भी हवाले से, अगर मुझे इस तरह के काम करने हैं, स्टिचिंग
स्टिचिंग का काम करना है तो जी तबीयत खराब है, तो जब मैं अल्लाह से मदद मांगती हूँ ना तो मुझे फौरन जो है ना मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। और वैसे भी अल्लाह के कलाम में आपको पता है कितनी ताकत होती है, तो फिर जो है ना मेरे लिए ईजी हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। फिर होता जरूर है लेकिन बस ये है कि हो जाता है काम जो है ना, क्योंकि अब मुझे ये भी है कि दिन बहुत ज्यादा थोड़े रह गए ना, 1 वीक तकरीबन रह गया है और उससे भी कम है हमारे लिए, तो उससे भी कम है जिन्होंने अपने बच्चों के ड्रेसेस वगैरह तैयार करने हैं, हैंग करने हैं, प्रेस करने हैं, घर के बहुत सारे मामला जो है वो देखने होते हैं। तो खैर अब ये बैक का फ्रंट नेक का तो आपने देख लिया पैटर्न मैंने किस तरह से कट किया है। तो बैक का गला भी मैं इसी तरह से देखे बुकरम के ऊपर कट कर लेती हूँ, इतनी ज्यादा फिनिशिंग आती है। अक्सर क्या करती है माएँ कि वो बस ना गले की कटिंग करके ना बैक की पट्टी लगा के ना उसको बस क्लोज कर देती हैं या वो बटन टेक बना के, तो इस तरह जो है ना फिर वो एक रेडीमेड लुक स्टाइल नहीं आता, डिजाइनर लुक नहीं आती। आप इस तरह से अलग से पैटर्न इसका भी कट किया करें और इससे ये कि फिनिशिंग आएगी, बैक का गला भी बहुत प्यारा लगेगा। फिर बिल्कुल ये होगा कि आपका बिल्कुल जो है ना ड्रेस बिल्कुल बाजार की तरह रेडीमेड की तरह स्टिच होगा और उसमें सफाई बहुत ज्यादा आएगी। तो अब ये देखे मैंने तीनों चीजों को जो है ना कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था, आपने देखा मैंने किस तरह से गले को कट किया और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने गले को इस तरह से देखे ऊपर स्टिच कर लिया था, फिर उल्टी साइड पे फोल्ड कर लिया था। अब इसकी फाइनल लुक देखते हैं कि फाइनल लुक इसकी किस तरह की है। तो ये देखे माशाल्लाह से ड्रेस जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका था। अभी तक मैंने जितने भी नेक के डिजाइन बनाए हैं ना, ये वाला डिजाइन मुझे सबसे प्यारा लगा, सबसे डिसेंट लगा कि शेप बड़ी प्यारी आई थी। और एक और बात बताऊंगी, ये वाले स्लीव्स बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे, जैसे वो बारबी डॉल की तरह जो होते हैं ना, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। मैंने ये वाले जो है ना स्लीव के डिजाइन मुझसे तैयार हो गए और बहुत प्यारे ये स्लीव लग रहे थे और मेरा दिल कर रहा था मैं अपने भी इस तरह के बनाऊं पर नहीं पहन सकती। और यहाँ पे जी अच्छा ये जो टसल्स आपको नजर आ रहे हैं ना बड़े ब्यूटीफुल से टसल्स मेरे पास पड़े हुए थे काफी देर के, तो ये टसल्स नहीं है, ये इयररिंग्स थे मेरे, जिनको जो है ना मैं पहन नहीं रही थी। मैंने कहा बेकार जाएंगे, तो पहनने तो मैंने है नहीं, क्यों ना इनके टसल्स बना लिए जाए। इसके ऊपर जब मैंने रख के देखे ना तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने जो है ना इसको इसके ऊपर सेट किया। अभी जो है ना ग्लू के साथ मैं इसको अच्छी तरह से चिपकाऊंगी। मैंने अभी सिर्फ टांके लगाए थे इसके ऊपर और ये देखिए एक साइड पे मैंने बटन लगाए हैं। बटन जो है ना मैं बाय चांस ही लेकर आई हुई थी बाजार से पहले ही ग्रीन कलर के, तो जब मैंने चेक किया तो फिर ये निकल आया। मैंने कहा एक साइड पे ये अच्छे लग रहे हैं और आपने देखा है कि मैंने पैनल की एक साइड जो है वो ओपन स्टाइल में रखी है और बहुत प्यारा ये वाला फ्रॉक भी तैयार हो गया था। अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि ये इन कपड़ों में से कौन से कपड़े जो है वो ईद वाले दिन पहनेंगी, सेकंड डे पहनेंगी, क्योंकि मैंने हमेशा सेकंड डे ही अपनी मदर की तरफ जाना होता है, अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है। फर्स्ट डे मैं घर पे होती हूँ और सेकंड डे ही मैंने उधर जाना होता है, उसके अलावा मैं कहीं जाती नहीं हूँ इतना। तो अभी बस मैं इनको स्टिच करके हैंग कर दूंगी ताकि जो है ईद के दौरान भी जो है ना इनके काम आ जाएंगे, बाद में भी ये पहन सकेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनकी खाला जो है ना निकाल के इनको फौरन से पहना देंगी। और इसका ट्राउजर का डिजाइन चेक करें कितना वो ट्रेंडी टाइप का लग रहा है ना, बहुत प्यारा ये ट्राउजर का डिजाइन भी लग रहा था। अरिशा को जब मैंने ये पहना के देखा तो वो इतनी ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी इसमें और फ्रॉक जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। आई होप आपको आज की वीडियो, आज का प्यार सब लोग जो है वो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।